वेलकम बैक ऑन एग्जाम जीके। आज की इस वीडियो के माध्यम से आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज के इम्पोर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज ट्रैक की चौड़ाई कितनी होती है? तो भारतीय रेलवे में 4 प्रकार के रेल मार्ग होते हैं, जिनमें पहला जो कि ब्रॉड गेज होता है, दूसरा मीटर गेज होता है, तीसरा नैरो गेज होता है, तीसरा जो कि नैरो गेज होता है और चौथा जो कि स्टैंडर्ड गेज होता है। तो ये 4 प्रकार के रेल मार्ग जो कि भारतीय रेल में उपयोग किए जाते हैं, लेकिन सबसे प्रचलित जो कि ब्रॉड गेज है, जिसकी चौड़ाई 1.676 मीटर होती है ट्रैक की। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज ट्रैक की मानक चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। यह सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली गेज प्रणाली है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी रेलवे को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ब्लू चिप के नाम से भी जाना जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी रेलवे को ब्लू चिप के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह अत्यधिक लाभदायक रेलवे जोन माना जाता है। भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? तो कुल 18 जोन में भारतीय रेलवे विभाजित है। अगला प्रश्न है, देश में किस रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा लंबाई जो कि उत्तर रेलवे की है देश में। राइट ऑप्शन सी होगा। उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है, जबकि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की लंबाई सबसे कम है। अगर सबसे कम पूछे तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की लंबाई सबसे कम है और उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी? तो ये सुनीता चौहान, ललिता टोक, सुरेखा यादव या ममता बनर्जी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सुरेखा यादव, जो कि भारतीय रेलवे में पहली महिला रेलवे ड्राइवर बनी। राइट ऑप्शन बी होगा। सुरेखा यादव भारतीय रेलवे की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी, जबकि मुमताज काजी पहली महिला डीजल रेल इंजन चालक थी। ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है? तो सबसे लंबा रेल सड़क पुल जो कि बोगी व्हील पुल है। राइट ऑप्शन बी होगा। बोगी व्हील पुल जिसकी लंबाई 4.9 किलोमीटर है, लगभग 5 किलोमीटर ये लंबा है और यह असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। यह भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? तो इसका नाम है समझौता एक्सप्रेस। राइट ऑप्शन बी होगा। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण ट्रेन सेवा थी जो दिल्ली और लाहौर को जोड़ती थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल दुर्घटना कब हुई थी? तो 1869 में भारत में पहली रेल दुर्घटना हुई थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में पहली रेल दुर्घटना जो कि 25 जनवरी 1869 को भोर घाट में पूना मुंबई मार्ग पर हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के सबसे पहले रेल मंत्री कौन थे? तो इनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारतीय रेलवे के पहले रेल मंत्री थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के पहले रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्होंने रेलवे की सेवाओं में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के शयनयान जिसे स्लीपर कहा जाता है, शयनयान द्वितीय डिब्बे में कुल कितनी सीटें होती हैं? तो इसमें 72 से लेकर 78 सीटें होती हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। शयनयान 2 डिब्बे में कुल 72 से 78 सीटें होती हैं, जो यात्रियों को आरामदायक सफ़र प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न है, देश में सबसे अधिक बोगियों वाली ट्रेन कौन सी है? तो ये सुपर वासुकी ट्रेन है, जिसमें सबसे ज़्यादा बोगियां हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। सुपर वासुकी ट्रेन भारत की सबसे लंबी ट्रेन है, जिसमें सबसे अधिक बोगियां होती हैं। अगला प्रश्न है, पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ से जारी हुआ था? दिल्ली, मुंबई, लाहौर, कोलकाता। तो लाहौर से पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी हुआ था। राइट ऑप्शन सी होगा। भारत में पहली बार प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर रेलवे स्टेशन पर जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण सेवा कब शुरू हुई? तो यह आरक्षण सेवा जो कि 1986 से शुरू हुई। राइट ऑप्शन बी होगा। भारतीय रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण की व्यवस्था जो कि 1986 में नई दिल्ली से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन कब चली?
तो ये ट्रेन 2011 में चली, राइट ऑप्शन बी होगा। भारत की पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा और धनबाद के बीच चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कौन सा नया सिस्टम स्थापित किया गया? तो ये नया सिस्टम जो कि रूट इंटरलॉकिंग सिस्टम है, ये स्थापित किया गया है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रूट इंटरलॉकिंग सिस्टम स्थापित किया गया, जिससे ट्रेनों की आवाजाही सुरक्षित और तेज होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा कोहरे से निपटने के लिए कौन सा यंत्र लगाया गया है? तो ये ट्राइनेट्रा यंत्र लगाया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा कोहरे से निपटने के लिए, राइट ऑप्शन ए होगा। ट्राइनेट्रा का पूरा नाम है टेरेन इमेजिंग फॉर डीजल ड्राइवर्स इंफ्रारेड इनहेंस्ड ऑप्टिकल एंड रडार असिस्टेड सिस्टम है, जो कोहरे में ट्रेन संचालन को सुरक्षित बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, केवल महिलाओं द्वारा संचालित पहला रेलवे स्टेशन कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो कि जयपुर में है, ये है, राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जिसे पूरी तरीके से महिलाओं के द्वारा संचालित किया जाता है। अगला प्रश्न है, देश की पहली सीएनजी इंजन वाली ट्रेन कहाँ पर चलाई गई? तो ये रोहतक रेवाड़ी में चलाई गई, राइट ऑप्शन ए होगा। भारत की पहली सीएनजी इंजन वाली ट्रेन रोहतक से रेवाड़ी सेक्शन पर चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पूर्णतः स्वचालित मेट्रो ट्रेन किस लाइन पर चलाई गई? तो ये दिल्ली मेट्रो लाइन 8 मैजेंटा लाइन जिसे कहा जाता है, इस पर चलाई गई, राइट ऑप्शन ए होगा। भारत की पहली पूर्णतः स्वचालित मेट्रो ट्रेन दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर दिसंबर 2020 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा उत्पादन इकाई कौन सा है? तो ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है, ये भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा उत्पादन इकाई है, राइट ऑप्शन सी होगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जिसे आईसीएफ फैक्ट्री भी कहते हैं और ये चेन्नई में है, यह भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा कोच निर्माण कारखाना है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में पहली विद्युत चालित ट्रेन कब चलाई गई थी? तो ये 1925 में चलाई गई थी, राइट ऑप्शन ए होगा। भारतीय रेलवे में पहली विद्युत चालित ट्रेन जो कि 1925 में मुंबई की लोकल ट्रेन थी, जो मुंबई सीएसएमटी से कोरला के बीच चली थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली रेलगाड़ी किसने संचालित की थी? तो ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा भारत की पहली रेलगाड़ी संचालित की गई थी, राइट ऑप्शन सी होगा। पहली ट्रेन का संचालन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे GIPR के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना कौन सी है? तो ये बुलेट ट्रेन जो कि मुंबई से अहमदाबाद चलेगी, ये भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना है, राइट ऑप्शन ए होगा। भारत की पहली हाई स्पीड रेल जिसे बुलेट ट्रेन कहा जाता है, ये परियोजना मुंबई और अहमदाबाद के बीच बनाई जा रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का नारा क्या है? इंपॉर्टेंट है ये। तो भारतीय रेलवे का नारा है जीवन रेखा, राइट ऑप्शन सी है। भारतीय रेलवे का नारा जीवन रेखा लाइफ लाइन ऑफ द नेशन है, जो इसकी महत्ता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस कब शुरू की गई थी? तो ये 1969 में शुरू की गई थी, राइट ऑप्शन ए होगा। पहली राजधानी एक्सप्रेस 1969 में नई दिल्ली और हावड़ा के बीच शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पूरी तरीके से वातानुकूलित ट्रेन कौन सी थी? तो इस ट्रेन का नाम है राजधानी एक्सप्रेस, जो कि भारत की पहली ट्रेन थी। ये पूरी तरीके से वातानुकूलित ट्रेन है, राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। राजधानी एक्सप्रेस भारत की पहली पूरी तरीके से वातानुकूलित ट्रेन थी, जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली जैविक CNG ट्रेन कब शुरू हुई? तो ये 2015 में शुरू की गई, राइट ऑप्शन बी होगा। भारत की पहली जैविक CNG ट्रेन 2015 में हरियाणा के रोहतक रेवाड़ी रूट पर शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की सबसे पहली उपनगरीय जिसे लोकल ट्रेन सेवा किस शहर में शुरू हुई? तो पहली उपनगरीय या लोकल ट्रेन सेवा जो कि भारत में सबसे पहले मुंबई में शुरू की गई, राइट ऑप्शन बी होगा। भारत की पहली उपनगरीय ट्रेन सेवा जो कि 1853 में मुंबई से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वचालित मेट्रो ट्रेन किस मेट्रो लाइन पर
चलाई गई थी? तो ये दिल्ली मेट्रो लाइन 8 पर चलाई गई थी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की पहली पूरी तरीके से स्वचालित यानी कि ड्राइवरलेस ट्रेन जो कि मेट्रो ट्रेन दिसंबर 2020 में दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन 8 पर चलाई गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली एसी डबल डेकर ट्रेन कब शुरू की गई? तो ये ट्रेन 2011 में शुरू की गई। राइट ऑप्शन ए होगा। भारत की पहली वातानुकूलित एसी डबल डेकर ट्रेन 2011 में हावड़ा और धनबाद के बीच चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना जोन भारतीय रेलवे का दक्षिण रेलवे है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। दक्षिण रेलवे, साउथर्न रेलवे भारतीय रेलवे का सबसे पुराना जोन है, जिसकी स्थापना 14 अप्रैल 1951 को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी जो कि विवेक एक्सप्रेस कर चलती है, और ये भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेल मार्ग है। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा, जिसकी दूरी 4233 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो कि 1951 में किया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ, जिससे यह एक संगठित सार्वजनिक परिवहन सेवा बनी है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रेलवे अस्पताल कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये चेन्नई में स्थापित किया गया है। राइट ऑप्शन बी होगा। भारत का पहला रेलवे अस्पताल दक्षिण रेलवे के पेरम्बूर चेन्नई में स्थापित किया गया था। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी हैं आपके प्रीवियस सेट के क्वेश्चन हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को कवर किया गया। साथियों, इसके और प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। धन्यवाद साथियों।